हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं फ्रेंड आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। स्वस्थ रहो, खुश रहो घर में। तो ये आज हमने लगा ली है मेहंदी और आज मैंने धूप काफ़ी अच्छी हो रखी हो ही रही है आजकल, तो हमने कहा चलो दाल डाल देते हैं। अरहर की दाल है तो इसमें जो है पाई लग गई थी और मूंग की दाल है उसमें भी पाई लग गई थी। तो हमने कहा चलो इसको डाल देते हैं धूप में तो पाई हट जाएगी। तो ये सब तो घर गृहस्थी का काम है यार, इसको तो करना ही पड़ता है। हम हाउसवाइफ को क्या ख़राब हो रहा है क्या नहीं, तो पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ जब से घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ गए हैं तब से ये सब नॉलेज हो गया है। और यहाँ पर ये देखिए है चावल, तो ये बहुत ही पुराना चावल है, काफ़ी साल का हो गया, 2 साल का हो गया, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पाई लग गई है। तो बस इसी को मैं अभी जा रही हूँ पछोड़ने, क्योंकि पूरे मतलब जगह और जगह भी पाई लग जाएंगी। तो मैंने कहा चलो भी पछोड़ लेते हैं और सबको बना खिला दिया है। मैं अभी नहीं खाई हूँ और मैं अभी बस चाय पी हूँ, 2 बार चाय पी चुकी हूँ जो है। तो मैंने कहा चलो इसको पहले मैं पछोड़ लेती हूँ और ये काम ज़रूरी है ना, क्योंकि और ये पुराना चावल है। तो मम्मी हमारी इस बार फिर एक बोरी चावल दी हैं, तो वहाँ पर वो देखिए हमने स्टील की टंकी निकाल दी है, आप लोग देख रहे होंगे। मैंने कहा मैं धूप दिखा देती हूँ, फिर उसी में जो है मैं भर करके इसको रख दूँगी और इस चावल को किसी अलग में रख दूँगी। और मैं ये सोच रही हूँ ये चावल मैं अपने हस्बैंड के स्कूल में दे दूँ तो वहाँ पर वो बनवा लेंगे। और ये पुराना चावल है तो कोई खाता भी नहीं है, और वहाँ है तो अपना बनवा लेंगे तो सब बच्चे जो है खा लेंगे। तो धूप बहुत तेज़ हो रखी है, मैंने कहा चलो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गया था तो मैंने कहा चलो पहले ये सारे काम निपटा लेती हूँ, नहीं बाल में बहुत ज़्यादा उड़ेगा। फिर बाद में दोपहर में मैं अपने बाल को वॉश करूँगी जो है। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा बिकट और कैसे मैं बनी हूँ आप देखो, पूरा मेहंदी लगाए जो है। तो मैं बाहर ही पछोड़ूंगी, क्योंकि अंदर पछोड़ती तो सारे पाई भाग भाग के अंदर जाएंगे, इसलिए मैं कहा बाहर पछोड़ करके फिर सारे को बटोर करके बाहर फेंक आऊँगी इस पाई को जो है। तो आज मैं यही काम करूँगी। और सरसों भी आ गया है तो मुझे क्या है, मैं करने को काम कर लूँगी। मैं एक जगह में बैठ जाती हूँ ना तो मुझे जकड़न जैसी हो जाती है। तो अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहती अपने शरीर के लिए, क्योंकि अपनी शरीर स्वस्थ है तो सब कोई दुनिया में होता है और नहीं कोई किसी का नहीं होता है ना। तो स्वस्थ रहना, हाथ पैर चलते रहे, जब तक जियो चलते रहे और चलते ही हुए ईश्वर ले जाए ऊपर। किसी के पर बोझ न बने, न किसी के भरोसे रहे कि हमको ऐसा करे उठाए बैठाए। भगवान करे ऐसी नौबत कभी ना दे, इससे पहले ही ईश्वर अपने पास बुला ले। तो चलिए चलते हैं, आज अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें मुझे आधा 1 घंटा लगने वाला है पछोड़ने में। और अभी चाय तो पी ही हूँ, तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं जो है ये पछोड़ना। और ये घर गृहस्थी का काम है तो करना ही पड़ता है यार, क्या किया जाए। पहले तो सब किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती थी, है ना। अब तो ये सब चीज़ की चिंता रहती है। यार बचपना ही अच्छा रहता है, किसी चीज़ की चिंता नहीं, मस्त हो करके अपनी ज़िंदगी जियो, मस्त होकर अपनी लाइफ जियो, और ये सब करना नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए जो है मैं आ गई थी, वही चावल मुझे पछोड़ना था। ये चावल बहुत ही पुराना रखा था तो मैंने सोचा चलो इसको आज पछोड़ लेती, क्योंकि मुझे टंकी खाली करना था। मम्मी मुझे एक बोरी जो चावल दी थी उसी को मैंने कहा चलो ये टंकी खाली कर दे, तो इसी में इसको मतलब जो मम्मी ने चावल दिया था मैंने सोचा चलो उसमें भर के रख देंगे। और ये चावल मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, 2 साल का हो गया था। नीचे नीचे कुछ चावल ख़राब हो गए थे तो उसको मैंने बाहर गैया को डाल दिया था, ये ऊपर का था। तो मैंने कहा चलो इसको पछोड़ लेते हैं। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे दे देना मुझे स्कूल में, तो मैं मतलब यूज़ कर लूँगा या किसी को दे दूँगा जो है गरीब को, तो वो अपना खा लेगा। हमने कहा चलो ठीक है। तो बस मैं वही पछोड़ रही थी। मैंने कहा इसमें पाई बहुत ढेर सारा है तो इसको पछोड़ लेती हूँ, इसीलिए मैं धूप में आके पछोड़ रही थी। मैंने कहा जो पाई हैं तो बाहर ही रहें, अंदर ना जाएं जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, और धूप इतनी तेज़ थी कि कुछ कहने को नहीं। और ये सब घर गृहस्थी का काम है तो करना पड़ता है, क्या ख़राब हो रहा है क्या नहीं ये सब देखना पड़ता है। पहले तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। पता है आपको मज़े की बात बताएं, मम्मी मेरी उसी समय फ़ोन की, कहीं क्या कर रही गुड़िया। मैंने कहा चावल पछोड़ रही हूँ, कीड़ा लग रहा था मम्मी, तो मैंने कहा चलो पछोड़ ले। तो मेरी माँ कहती अच्छा बनने लगा क्या सब चीज़? हमने कहा हाँ मम्मी सब बनने लगा, जिम्मेदारियाँ जब पड़ती हैं तो थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें करना पड़ता है,
क्योंकि मैं ये सब चीज़ें कुछ मुझे नॉलेज नहीं था। मैं अपने मायके में थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, बल्कि मेरी माँ करती थी ये सब चीज़ें। तो मैं मम्मी को गुस्सा करती थी, क्या तुम दिन भर लगी रहती हो, और सच में वही काम मैं भी कर रही हूँ। तो ये सब कुछ मैंने अपने काम अपने माँ से ही उनको देखा, उनको करते। तो आज मुझे एहसास होता है सच में ना, मेरी माँ एक बहुत ही जिम्मेदार लेडीज़ थी। पूरे घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया उन्होंने, जो है सब सारे कार्य किया, बच्चों की शादी ब्याह की। और मेरी माँ बहुत ही, जिसको कहते हैं ना घर की लक्ष्मी, तो मेरी माँ घर की लक्ष्मी ही थी, लक्ष्मी ही है जो है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से घर को व्यवस्थित किया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने पहन ली है अपनी ये, मतलब वो बहुत ही पुरानी साड़ी है, कोई आज की साड़ी नहीं है, बहुत ही मतलब वो पुरानी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो बस हमने कहा चलिए आज साड़ी पहन लेते हैं। बहुत दिन से रखी थी, साड़ियों को सेट करना था, तो बस मैंने पहन लिया है। और ये देखिए पूरा फुल लुक नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा से रख देती हूँ मोबाइल। और ये देखिए तो ये मेरी बहुत ही पुरानी साड़ी है, और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये मेरे छोटे वाले भाई के मैरिज के समय की साड़ी है। और आप लोग देखते होंगे मैं अपने ब्लॉग में साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, और सूट ही और मैक्सी ही घर में पहनती हूँ। हाँ, लेकिन जब कहीं जाती हूँ तो साड़ी ज़रूर पहनती हूँ, क्योंकि साड़ी में एक लेडीज़ों का लुक जो होता है ना, सच में ना बहुत ही अच्छा आता है। तो कभी कभी मन करता है कि चलो साड़ी पहनते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, बहुत अच्छा लगा करता है। तो मैंने बस आज ये पुरानी साड़ी रखी थी। मैं इसका मतलब ब्लाउज चेक कर रही थी, क्योंकि मेरा पहले से पैक पड़ गया है। तो मैंने देखा, मैंने सोचा देखे होता है कि नहीं, लेकिन हाँ ये ब्लाउज़ तो बिल्कुल परफेक्ट है मतलब छोटा नहीं हुआ है। तो बस पहन रही थी, मैंने कहा चलिए आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, और कैसी लग रही है मेरी ये साड़ी ज़रूर बताइएगा। और ये है बहुत ही भारी भरकम साड़ी है जो है। तो आपको फुल लुक मैं दिखाती हूँ यहाँ पे रख करके, क्योंकि यहाँ से ना इस मतलब मेरी साड़ी का पूरा फुल लुक नहीं आ रहा है। अभी दिखाती हूँ, देखिए देखिए देखा आप लोगों ने। तो बस अभी जस्ट मैं इसको चेक कर रही थी, क्योंकि शादी भी पड़ने वाली है हमारे मायके तरफ भी। तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं कैसी लगती है साड़ी। और मान लो कहीं इमरजेंसी में पहन के जाना हो, छोटी बड़ी हो जाए, तो छोटा हो जाए ब्लाउज़, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि साड़ी तभी अच्छी लगती है जब उसका ब्लाउज उसी की मैचिंग का हो। तो वही मैं अभी चेक कर रही थी। तो मैंने कहा चलिए आप लोग को भी अपना ये लुक दिखाती हूँ साड़ी का। तो ये सब बस मेरी सारी पुरानी साड़ी है। मेरे पास साड़ियाँ बहुत रखी हैं, पर मैं पहनती नहीं हूँ। जब कहीं शादी विवाह या कहीं जाती हूँ तभी पहनती हूँ। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। और मैंने अपनी अलमारी खोल रखी है। अभी मैं एक दो साड़ी और चेक कर रही हूँ कि उसके ब्लाउज कैसे हैं। फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा साड़ी में लुक आप लोगों को मेरा कैसे लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जो है। और साड़ी में तो एक लेडीज़ चाहे जितना भी जीन्स पहन ले, सूट पहन ले, मैक्सी पहन ले, पर एक साड़ी में जो एक लेडीज का जो लुक निखर के आता है ना, वो किसी और में नहीं होता है। साड़ी में लगती है वो पूरी परफेक्ट वुमेन और वाइफ। ठीक है, रखते हैं, बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो। तो बस मैंने अभी और साड़ियाँ भी चेक कर ली हैं, तो उसमें भी अभी मेरे जो है ये 2-3 ब्लाउज अभी तो मुझे फिट आ रहे हैं जो है। मैंने देखा तो मैंने कहा चलो, और इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं ना, ब्लाउज यदि छोटे हो जाते हैं ना, तो साड़ियों का जो लुक होता है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो बस मैंने उसको भी चेक कर लिया, अभी उसका भी ब्लाउज ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा है, लेकिन हाँ फिट है, इतना ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं है। तो ये चल जाएगा। मान लीजिए जैसे कहीं जाना होता है ना,
तो पहले से ही आप चेक करके रखे रहो ना तो ठीक रहता है। नहीं तो फिर ये होता है कौन सा ब्लाउज पहने इस साड़ी पर, कौन सा ब्लाउज नहीं पहने। तो चलिए ठीक है, मैंने कहा चलिए आपसे बता देते हैं। और ये साड़ियाँ मेरे पास बहुत रखी हैं, ऐसा नहीं है कि साड़ियाँ मेरे पास नहीं हैं, बहुत साड़ियाँ हैं, लेकिन हाँ मैं पहनती नहीं हूँ। और मेरी अलमारी देखिए कैसी टसाटस पूरा मतलब भरा पड़ा हुआ है, इसको मुझे एक दिन पूरा सेट करना है। तो मैंने कहा चलो पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि मतलब कौन कौन से मेरी साड़ी का ब्लाउज मुझे आ रहा है, कौन कौन सा नहीं आ रहा है, तो उसको सेट कर लेती हूँ। जो नहीं आ रहा तो उसको एक दिन टेलर के यहाँ जा कर के उसको सेट करा लेती हूँ जो है। तो चलिए ठीक है, हम उतार देते हैं। और साड़ी तो सच में ना बहुत ही अच्छी लगा करती है, पहन लीजिए तो फिर उतारने का मन नहीं करता है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। इवनिंग में फिर आप लोगों से चाय पर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो बस यहाँ पर ये देखिए जो मैंने दाल और ये सब चीज़ जो फैला के रखा था, चना वगैरह, तो ये शाम हो गया था, 3 सवा 3 का टाइम था। तो मैंने कहा चलो मैं उठा लेती हूँ, नहीं तो बंदरों का आने का आगमन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों की तरफ ना बंदर बहुत परेशान करते हैं। तो बस इसीलिए हमने कहा चलो उठा लें जो है। और आप लोग देख रहे होंगे 3:30 बज गया है, फिर भी धूप अच्छी खासी हो रखी है। तो चलिए ठीक है, आप भी देखिए और संगीत का आनंद लीजिए। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने बालों को करी थी हेयर वॉश, तो क्योंकि मेहंदी लगाई थी और मुझे ना हल्का हल्का जुकाम भी हो गया है। कल मैंने बनाया था नाश्ता और मैंने ज़्यादातर जीवन गांव देहात में क्या है ना, काढ़ी होती है। काढ़ी जो लोग गांव साइड से बिलोंग करती होंगी वो जानती होंगी। काढ़ी में जो है दाल को छांट के ना उसका छिलका सारा निकल जाता है। और ये घर की दाल है, बाज़ार की दाल तो बिल्कुल फ्रेश रहती है, लेकिन ये घर की दाल है तो इसमें छिलका बहुत है। तो मैं क्या करूँगी, इसलिए मैंने दूध में डाल दिया। मैंने कहा काढ़ी भी खत्म हो जाएगी और घर में मैं छाँट लूँगी ना तो छिलका उतर जाएगा, तो वो दाल हो जाएगा। तो अभी चलते हैं चाय बनाते जो काम होगा।
जब खौलने लगेगा ना तभी डालूँगी, तभी इसमें जो है टेस्ट आता है। और चलती हूँ, बाल को भी झाड़ लेती हूँ क्योंकि बाल सूखे हैं ना, तो इधर उधर हो रहे हैं बाल, इसलिए मैं थोड़ा सा लपेट ली थी। मैंने कहा उन दाल को भरना है, उसमें धूल भी होगा, तो फिर बाल धुले हैं ना, तो वो इसमें जो है पड़ जाएंगे फिर धूल मिट्टी। तो अभी मैं ऐसे ही लपेट लेती हूँ, बाल को क्लेचर लगा लेती हूँ। अभी और वैसे भी बाल में बांधती वगैरह नहीं हूँ, बस इसी तरह क्लेचर लगा लेती हूँ बालों में। मुझे नहीं बालों में बांधना अच्छा लगता, बस ये बाल मेरे ना बड़े बड़े, अब मुझे बाल कटाना नहीं है, कटा लिए ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम है और अच्छा भी नहीं लगता। आज मुझे जुकाम हो गया, मैं कल पीऊँगी, प्यास नहीं बुझती, तो आज जुकाम हो गया, तो और पीने लायक नहीं, आराम से निकाल के पी रही हूँ। मेरे हस्बैंड घड़ा लेके आए हैं, पर पता है ना, हम लोग बचपन से फ्रिज का पानी पीते आए हैं, घड़े का पानी अच्छा ही नहीं लगा करता, लेकिन घड़े का पानी फायदेमंद होता है, ये मैं भी जानती हूँ, पर नहीं अच्छा लगता। तो गर्मी आ गई है, सच बताओ, जाड़े में मुझसे पानी पिलाते ही नहीं था, मतलब मैं पानी बहुत कम पीती थी, पता नहीं अब क्या करूँ। और आप लोगों से काम लोग कहते हैं मतलब अपने अपने शरीर में, अपने अपने शरीर को सभी इंसान को पता होता है कि हमारे शरीर में क्या नुकसान है, क्या फायदा है, पर हमारे शरीर में ना गर्म पानी ना सुबह पी लेते हैं, मेरा गला सा सूखा सूखा लगा रहता है, गर्म पानी ना नहीं पिया जाता है। ठीक है, ऐसे सोचो गर्म पानी पी लेना तो मेरी गला ना बिल्कुल सूखा सूखा जैसा लगता था। तो चलिए ठीक है, हम चाय चढ़ा दिए हैं, खौलने लगेगी तभी मसाला डालेंगे, गुड़ डालेंगे, और अभी अभी गुड़ डाल देंगे ना तो चाय फट जाएगी। गुड़ जब आप खौलने लगे ना तब डालिए, तो फिर चाय फटती नहीं है, अगर पहले डाल देंगे ना तो चाय फट जाएगी। अभी मैं बाहर ही रख करके आई हूँ, आपको दिखाती हूँ, अभी मैं उठा करके बाहर ही रख करके आई हूँ। चाय की गैस कम कर दो, नहीं तो उबल जाएगी, धीरे धीरे पके। एक बार मैंने एकदम धीरे कर दिया, मैंने कहा अभी इसको टाइम लगेगा उबलने में, इतनी जल्दी उबल गई, पूरा गैस में चाय चाय पूरा हो रखा था। हमने कहा देखो तो अभी धीरे कर देते तो फिर इतनी जल्दी नहीं उबलती। और आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पर हमने रख दिया है सारा कुछ। ये हमारी स्टील की टंकी है, हमने पिछले साल इसको ख़रीदी थी तो चावल रखने के लिए, और ये स्टील की है पूरी। और यहाँ पर ये मूंग हमने रख दिया, और यहाँ पर मैंने अरहर की दाल रख दी है। तो बस इसको जस्ट मुझे छांटना है, तो अभी चाय वाय पी लेते हैं फिर ही छांटूँगी। और मैंने बच्चों के कमरे की ये मेज पोस जो धो दिया था, मैं बहुत गंदा हो रखा था। जो है बच्चे कमरे को इतना फैला के रखते हैं, इतना फैला के रखते हैं। और मैंने यहाँ पे ना चावल डाल दिया था कि चिड़िया चुग लेंगी, पर चिड़िया चुगी ही नहीं, वैसे ही चावल पड़ा था। हमने कहा देखो तो चिड़िया भी होशियार हो गई है, मतलब इसमें पाई थी पर चिड़िया आसपास सो रही थी, तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं तो ये चुग लेंगे, पर चिड़िया ने एक दाना भी नहीं चुगा। ये देखिए पूरे चावल उसी तरह रख गए। मतलब अच्छा दाना सबको अच्छा लगता है कीड़े मकोड़े वाला दाना किसी को नहीं अच्छा लगा करता है। तो बस मैं आधे एक घंटे के लिए दोपहर में सो भी ली, तो मन भी फ्रेश हो गया, दिमाग भी फ्रेश हो गया। थोड़ा सा ना, चाहे आप आधे घंटे की ही नींद ले लो, अगर आप ले लोगे ना, इतना मतलब फ्रेश महसूस होगा कि कुछ कहने को नहीं। तो मैं भी सारे काम करके जब फुर्सत हुई हूँ, तो दोपहर में मैं लगभग वही 12:30 बज रहे थे। फिर हम बर्तन धुले, कपड़ा धुले, और उसके बाद क्योंकि चावल वाल पछोड़े थे, मेहंदी भी लगाए थे, तो मैंने कहा अभी मैं बाल नहीं धुलूँगी। और सारे बाल देखो किस तरह उड़े उड़े लग रहे हैं एकदम।
हमने कहा अभी मैं बाल नहीं धुलूँगी, नहीं तो अगर चावल वावल पछोड़ूँगी ना तो फिर से पूरे बाल में मिट्टी हो रखेंगी। तो हमने कहा सारा काम कर लेती हूँ फिर ही बाल धुलूँगी। तो बस जस्ट अभी हमने धुल लिया है, अभी नहीं सॉरी दोपहर में धुल लिया था। फिर 1:30 बजे मैंने खाना खाया, फिर झटके से एक नींद लगी, मतलब आधे घंटे तो सो ही ली, नहीं 1 घंटा सोई, आधे घंटे सो ली। फिर दोपहर में मैं थोड़ा सा जो है शॉर्ट वीडियो डाल रही थी। और आज मैंने ना साड़ी वगैरह अपनी, मेरी बहुत ही पुरानी पुरानी साड़ियाँ रखी थी जो देखने में एकदम न्यू है पर डिज़ाइन उसकी बिल्कुल ओल्ड हो चुकी है, मतलब चल चुकी है साड़ियाँ। और आप लोग देखते हो मैं हमेशा सूट पहनती हूँ, मैक्सी पहनती हूँ, और रोज़ रोज़ कहीं हमें जाना नहीं है तो क्या रोज़ रोज़ साड़ी लपेट के बैठो। और साड़ी में ना जल्दी से काम भी नहीं हो पाता है। मेरी आदत तो नहीं है, बहुत लेडीज़ों की होगी पर मेरी आदत नहीं है। मुझसे साड़ी में काम ना, हवा बहुत तेज़ चल रही है, साड़ी में मुझसे ना काम नहीं करते बनता है। फिर मैं आज चेक कर रही थी, हमने कहा देखें कौन सा ब्लाउज मेरे को फिट हो रहा है, क्योंकि पहले से मैं थोड़ा शरीर फूल गई है, हेल्दी शरीर हो गई है। हेल्दी क्या मतलब ताकत नहीं है शरीर में, केवल शरीर फूला गई है, स्वेलिंग है हो गई फेस में, आप लोग देख रहे होंगे स्वेलिंग। तो क्या किया जाए यार। तो अभी तो कुछ 4-5 दिन से तबीयत ठीक है, नहीं आप लोगों को मैंने बताया ही था कि मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा पेन था, दर्द हो रहा था, मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी। पेन किलर खा कर के मैं घर के काम कर रही थी। तो अभी 5-6 दिन से मुझे मतलब आराम है। मुझे ना दिक्कत होती है जब ये बदरी करता है और पुरवाई चलती है और ठंड मौसम रहेगा, तभी मेरे शरीर में मतलब दिक्कत होती है। ऐसे लगता है मेरी बॉडी का कनेक्शन जब बदरी होता पूरा कनेक्शन है उससे। तो अभी तो आराम है। तो मैंने कहा चलो जो बकाए काम है उसको करते हैं। तो मैंने कहा दाल वाल डाल देते हैं, इसको छाँट वाँट के रख लेते हैं जो है, फिर जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये ले आएंगे जो है। अभी सरसों भी है पर ना मैं कर तो लेती, पर बैठे बैठे मेरे पैरों में जकड़न हो जाती है, जितना करो नहीं उतनी की दवाई, उससे ज़्यादा दवाई हो जाती है। तो ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे दे देना, तो मैं करवा दूँगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है ले जाओ। और पिछले साल मेरे यहाँ घर में काम करने वाली लगी थी, बर्तन धोने वाली, मैंने लगवाया था, तो उसको मैंने पैसा वैसा दिया था तो वो काम वाम कर दी थी। पर पता है ना काम करने वाले को यदि आप, मैंने तो सोचा चलो इसकी हमेशा मदद करती रहती थी मैं, कुछ न कुछ देती रहती थी उसको। पर उसने क्या किया ना, मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाया जो है, मुझसे ही झूठ बोलने लगी। तो मुझे चूतिया समझने लगे। हमने कहा भैया छोड़ो हटाओ जो है। फिर हमने उसको हटा दिया। दोनों बच्चे जब मेरे बाहर चले गए तो मैंने कहा मैं कर लूँगी, और मैं स्वस्थ रहती हूँ ना तो मुझे काम करने में कोई दिक्कत, मैं बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हूँ मैं। मतलब 1 घंटा उसी में जुगुर जुगुर मक्खी की तरह भिनभिनाती नहीं हूँ मैं। काम करती हूँ तो बहुत फास्ट करती हूँ, और नहीं करती तो फिर तबीयत नहीं ठीक रहती तो फिर मन नहीं करा करता है। तो बस अभी हमने कहा चलो अभी चाय चढ़ा देते। फिर मैं दोपहर में सो गई थी, साड़ी चेक की, 2-3 साड़ियाँ हैं जो मेरी अभी अच्छी हैं, 1-2 साड़ियाँ जो बहुत ही प्यारी प्यारी हैं, उनके ब्लाउज बल्कि छोटे हो गए हैं। बहुत साल जब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तब की साड़ियाँ रखी है। और मैं सूट ही पहनती हूँ, कहीं जाती भी हूँ अदरवाइज़ इधर उधर तो फिर भी सूट ही पहनती हूँ। शादी ब्याह या ससुराल में अगर कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम हुआ तभी साड़ी पहनती हूँ, और नहीं तो सूट ही मैक्सी पहनी रहती हूँ, तो वो साड़ी रखी रहती है। अब कहाँ रोज़ साड़ी पहन पहन करके जाओ जो है दिखाओ। तो आज हमने कहा चलो साड़ी चेक कर रहे थे, हमने कहा चलो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो भी बना देते हैं। तो फिर बना दिया, और थोड़े से वीडियो भी बनाई हूँ, तो आप लोग तक कल तक भेज दूँगी, आप लोगों को देख लेना आप लोग भी। तो चलिए ठीक है, हम अपनी चाय देख लेते हैं। नहीं मेरी चाय जाएगी उबल। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं गई हूँ ना सच में थक क्यों गई, क्योंकि आज मैं दोपहर में मैंने चावल पछोड़ा, अरहर की दाल डाली थी बाहर, उसमें ना बहुत ज़्यादा पाई हो गई थी, और मूंग की दाल में भी बहुत ज़्यादा पाई हो गई थी। तो फिर मैंने उसको डाल दिया था बाहर जो है धूप में, और अभी बाहर रखा है। अभी जा रही हूँ उसको अंदर लेके आने। और फिर उसके बाद मैंने बनाया चाय, फिर सबको दिया, चाय पिए सभी लोग। और फिर मैंने अपने लिए, भूख लगी थी 4 बजे, मैंने कहा क्या खाऊं क्या खाऊं क्या, मैंने कहा चलो थोड़ा सा चिप्स ही छानते हैं। तो फिर मैंने अपने लिए थोड़ा सा चिप्स छाना और खाई जो है। तो बस अभी मैं जस्ट अभी थोड़ी देर में लेटी हूँ, आराम कर रही हूँ। आटा मैंने लगा के रख दिया है, और आज मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ, आलू उबाली हूँ, बैगन का
आलू बैंगन का चोखा बनेगा तो वही घर में सभी लोग खाएंगे। और मेरे घर में आलू बैंगन को बहुत ही पसंद करते हैं, हमारे सास ससुर और हमारे हस्बैंड भी। ये लोग सब्जी से ज़्यादा इसी को खाना पसंद करते हैं। और हमारी सास जी को ना सब्जी ज़्यादा नहीं पसंद आती है, आलू वगैरह दे दीजिए तो बड़े प्रेम से 3-4 रोटी खा जाती हैं, और सब्जी से तो बिल्कुल ही नहीं खाती हैं। तो बस अभी जस्ट मैं थोड़ी देर अभी लेटी थी और अकेले हो गई हूँ, बच्चे दोनों चले गए हैं बाहर, तो बस अकेले घर में अपनी दिनचर्या रहती है बस क्या। और आप लोग रहते हो तो आप लोगों से बात कर लेते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, ऐसे लगता है कोई तो है बात करने के लिए, है ना। तो और हस्बैंड मेरे बाहर ही, अभी कुछ काम था उनका तो वो बाहर चले गए हैं। तो और आदमियों का होता भी है ना, घर में वो कहाँ बंद के रहते हैं। आदमी एक उड़ने वाला पंछी होता है जो एक जगह नहीं रह सकता। मतलब हम औरतें, पता है आपको एक मज़े की बात बताएं, जब लॉकडाउन लगा था तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और आदमियों को हुई थी, क्योंकि आदमी जो है घर में नहीं रहता, औरत तो घर में वैसे ही रहती है, वो तो ऐसे ही लॉकडाउन में रहती है। पर हस्बैंड का सबसे बड़ी समस्या हुई थी जब लॉकडाउन हुआ था, क्योंकि वो आदमी जो है घर में बंद के नहीं रह सकता है। और हम औरतें तो घर में रहते ही हैं, कभी जब कुछ काम पड़ता है, कुछ ज़रूरत होती है तभी हम लोग मार्केट वगैरह जाते हैं, और नहीं तो हम लोग तो अपने घर में ही रहते हैं जो। तो अभी 8 बज गया है, तो बस मैं आटा लगा करके रखी हूँ, मुझे बस अभी रोटी बनानी है, तो अभी जस्ट चलते हैं रोटी बनाते हैं। हमने कहा चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं। और कहते हैं ना, गुड़िया से त्यौहार शुरू होते हैं, होली से त्यौहार ख़त्म होते हैं। तो होली से सारे त्यौहार ख़त्म, फिर गुड़िया से शुरू होता है, होली तक रहता है, होली से फिर त्यौहार सब ख़त्म। तो बस अभी जस्ट मैं अपने रूम में लेटी हूँ, अभी जा रही हूँ रोटी बनाने। हमने कहा चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं। और आपने देखा है आज मैं दिन में लगभग दिन में, हाँ, आज यही सब काम किया है। और अभी हमारे यहाँ सरसों वगैरह भी आ गया है, तो मेरे हस्बैंड ले जाएंगे, क्योंकि मेरी अब शरीर सपोर्ट नहीं करती कि एक जगह काफ़ी देर तक बैठ करके कोई काम करो ना, तो मुझे जकड़न हो जाती है और फिर तकलीफ़ हो जाती है। तो जो मैं अपने शरीर के साथ अब बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शरीर अपनी है, ध्यान भी अपने को अपना रखना पड़ेगा जो है। और गर्मी ना सच्ची में ना बहुत ज़्यादा पड़ने लगी अचानक से। अभी ये हाल है, अभी तो पूरी मई जून अभी तो सारा मतलब पड़ा ही है, अचानक से गर्मी पड़ने लगी। कभी कभी मौसम चेंज हो जाता है, कभी कभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से एसी चलना शुरू कर दिया है, मेरे हस्बैंड चलाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और ये मेरा रूम है ना, तो इस रूम में क्या है ना कि खिड़की है उधर की ओर है जहाँ पर्दा लगा है, लेकिन कहीं से मतलब हवा आने की जगह नहीं है। तो इस रूम में मेरे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ठंडी में ही ये रूम अच्छा रहता है, पर गर्मी में इस रूम में अगर पहले कूलर लगा था ना, तो कूलर बिल्कुल ठंडा ही नहीं करता था, इस रूम में बिल्कुल राहत नहीं होती थी। तभी मेरे हस्बैंड ने एसी लगवाया है, तो एसी चलती है तभी इस रूम में राहत रहती है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एसी चला देते हैं, रूम ठंडा हो जाता है, फिर लगभग उधर 2:30-3 के लगभग हम फिर बंद कर देते हैं एसी, क्योंकि रूम का टेम्परेचर जब ठंडा हो जाता है तो बंद कर देते हैं। और कल मैंने मट्ठा पी लिया था, एसी भी चली थी, तो मुझे जुकाम हो गई है। आज मैंने बल्कि 2 बार चाय पिया, गुड़ की चाय बनाई, उसमें थोड़ा सा नमक भी डाले थे जो। अब गर्मी ही इतनी ज़्यादा है कि क्या किया जाए जो है। तो चलिए चलते हैं, रोटी बनाते हैं, फुर्सत कर देते हैं खिला करके, और तब तक रोटी बनाते रहेंगे, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। और आज हमने बालों में लगाई थी मेहंदी, तो बाल मैंने ऐसे ही केवल क्लेचर लगा लिया है, और मैं वैसे भी बांधती नहीं हूँ बाल जो है। घर में रहना है यार, क्या जो है दुनिया भर का टिटिम्मा करना। और मैं बस, आप लोग देखते होंगे, मैं बस बिंदी लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छा लगा करता है, मैं अपने ओठों में लगाती ही हूँ। अब तो मैंने बहुत कम कर दिया है, लेकिन पहले तो मैं सुबह मतलब जैसे ही नहा धो लेती थी वैसे ही लिपस्टिक लगा लेती थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा करता है। और सिंदूर, एक बिंदी, लिपस्टिक, इसके अलावा मेरा और कोई मेकअप नहीं रहता, मैं नहीं करती। काजल बाय चांस कभी रात में लगा लिया तो लगा लिया, और नहीं तो वो भी नहीं। बस एक क्रीम भी कौन सी,
पुरानी वाली फेयर लवली क्रीम दिन में लगाती हूँ, नाइट में पॉन्ड्स लगाती हूँ। बस हमारी ये 2 ही क्रीम है, क्योंकि पॉन्ड्स कंपनी जो है बहुत पुरानी है और बहुत अच्छी है। तो हमारे यहाँ तो पॉन्ड्स का ही क्रीम भी है, पॉन्ड्स का पाउडर भी है। हम लोग आज तक वही यूज़ करते आए हैं जो है। तो चलिए चलते हैं, रोटी बना के सबको खिला देते हैं और फिर देखते हैं। नाइट में आप लोगों से बात करेंगे, गुड नाइट ज़रूर बोलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, गुड नाइट। कैसे हैं आप? चलो, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, स्वस्थ रहो घर में। तो बस अभी मैं सबको बना के खिला दी हूँ और किचन साफ़ कर दिया, बर्तन धो दिया। तो बस अभी जस्ट मेरी एक फ्रेंड है, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, मतलब हम लोग साथ में ही पढ़ते थे जो है। तो बस अभी उन्हीं से बात हो रही थी। बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद हम लोग, क्योंकि वो भी एक हाउसवाइफ है और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। तो सभी हाउसवाइफ अपने घरेलू कामों में जो है व्यस्त होती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है जो है। तो आज काफ़ी दिनों से जो है उनका मैसेज ज़्यादा व्हाट्सएप में मैसेज करती रहती हैं, गुड मॉर्निंग भी बोलती रहती हैं, विश करती रहती हैं हर त्यौहार का। पर वो भी बहुत, उनकी भी बहुत बिज़ी लाइफ है और हमारी भी है, आप लोग देखते ही हो। तो बस ऐसे ही कल हमने व्हाट्सएप में किया मैसेज, तो वो भी व्हाट्सएप में किया। हमने कहा चलो आज हम बात कर लेते हैं, मिला ही लेते हैं। तो बस अभी उन्हीं से बात हो रही थी जो है। और मैं नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि किसी का नाम लेना सोशल मीडिया पे अच्छा नहीं है। तो बस जस्ट वो बोली कि अभी हम जा रहे हैं सीमा खाना पीना सबको देने। हमने कहा चलो ठीक है, आप दे दो। और मुझसे भी पूछी, हमने कहा हाँ मेरे यहाँ सब खाना पीना हो गया, बस अभी बर्तन वर्तन धुल करके जस्ट मैं बाहर बैठी थी। अभी अपने माँ से बात करी, अपने भाई से बात कर रही थी और उसके बाद बस तुमसे बात हो रही है। कहें चलो ठीक है, रखते हैं, हम लोग फिर फुर्सत से बात करते हैं। हमने कहा हाँ चलो ठीक है, तुम खाना वाना सबको दे दो। तो बस जस्ट हमने कहा चलिए आप लोगों से भी बात कर लेते हैं, आपको गुड नाइट बोल देते हैं, क्योंकि शाम के समय आप लोगों से थोड़ा सा बात किए थे, उसके बाद फिर नहीं मौका मिला। फिर हमने कहा चलो अभी घर के पहले सबको बना खिला देते हैं। और मच्छर इतना ज़्यादा काट रहा है, बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं। मैं बाहर बैठी थी, इतने मच्छर लग रहे थे कुछ कहने को नहीं। तो अभी मैं रूम में आ गई हूँ। जैसा ये रूम आप लोग पहचानते होंगे, ये मेरे दोनों बच्चों का रूम है जो है। तो बिल्कुल रूम खाली खाली लगता है। आज हमने सारे चादर वगैरह यहाँ के सब हमने निकाल करके धुल उल दिया। मैंने कहा फिर जब बच्चे आते हैं तो फिर से बिछा दूँगी। ये देखिए हमने सब सेट करके रख दिया यहाँ भी, और ये नीचे भी हमने साफ़ सुथरा झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। मैंने कहा चलो, और मैं भी ना, क्योंकि मेरे घर में सभी लोग खाना खा के सो जाते हैं, मैं ही अपना 11 बजे तक जागती रहती हूँ। तो कुछ देर अपना इसी रूम में रहिए, थोड़ा बहुत यही यूट्यूब मोबाइल देखती रहती हूँ। और उसके बाद तब फिर जब नींद आने लगती है तो फिर मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी थके रहते हैं दिन भर के सुबह, क्योंकि वो सवेरे 4 बजे ही उठ जाते हैं, अपना टहलने वहलने जाते हैं, तो सो जाते हैं। वो जैसे खाना खाए उनको नींद लग गई, सो जाते हैं, तो मैं भी डिस्टर्ब नहीं करती। मैंने कहा चलो ठीक है, सबके सोने के तरीके अलग अलग होते हैं, कोई जल्दी सो जाता है, कोई देर से सोता है। तो हमारी तो हैबिट है, शुरू से हमारी लोगों की हैबिट है, 11 बजे के पहले नींद नहीं आती है। और मैं जब ससुराल में अपने गांव में भी थी तब भी हमारे यहाँ 8 बजे, वहाँ तो गांव था, 8 बजे ही सब लोग खाना पीना मतलब खा के हम सबको खिला देते थे, सभी लोग सो जाते थे, मैं ही भर जागती रहती थी। और तब क्या था ना, बच्चे छोटे छोटे थे, तो सारा काम करके, मतलब सवेरे मुझे मॉर्निंग में उठना रहता था, बच्चों का टिफ़िन बनाना रहता था, उन्हें तैयार करना पड़ता था। तो सारे कपड़े वगैरह प्रेस वगैरह करके सब कुछ अच्छे से रख देते थे, क्योंकि सवेरे फिर मुझे बच्चों के टिफ़िन देना, खाना खिलाना, उन्हें तैयार करना, बहुत काम होते थे। सब कर लिया यार। अब आज तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बाहर रह रहे हैं, अपना पढ़ लिख रहे हैं। तो अभी तो कुछ थोड़ा बहुत फ्री हो गए हैं हम घर में, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना सक्षम हो गए हैं। बस आप लोग यही आशीर्वाद देना, यही दुआ करना कि मेरे बच्चे भी अपने सपने पूरे करें, अपनी लाइफ में जो उनके सपने हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, जल्दी से पूरे हो जाएं पढ़ लिख करके। बस यही हमारा ख्वाब है, यही मेरा भगवान से भी प्रार्थना है कि हमारे बच्चे दोनों स्वस्थ रहें और ज़िंदगी में पढ़ लिख करके आगे जाएं। मैं क्या, हर माँ के ही ख्वाब होते हैं, है ना। तो बस अभी अपनी माँ से भी बात किए, और वो भी, उनको भी कुछ थोड़ा सा 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, सर्दी जुकाम हो गया था, फीवर भी था। तो अभी पूछे हैं तो कहीं हाँ गुड़िया भी ठीक है, आराम है। हमने कहा चलो ठीक है, आप सो जाओ
और हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि एजेड हैं, थोड़ा नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर, और बीपी की भी थोड़ी सी मरीज़ है ना, तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर नींद नहीं लगती उनको। तो हमने कहा आप सो। फिर उसके बाद हमने भाई को मिलाया, क्योंकि भाई के मोबाइल पे कुछ नंबर उसको देना था, तो फिर हमने उससे बात किया। वो भी अपना ऑफिस का काम व्यस्त था, काम हम कर रहा था। हमने कहा काम करो, कल तुम्हारा ऑफिस भी होगा, सवेरे तुम्हें उठना भी रहेगा। कहे हाँ दीदी। फिर वो रख दिया जो है। तो बस अभी हम भी जा रहे हैं गेट का बाहर ताला लगाने। ये मेरी जिम्मेदारी है, घर के ताले लगाने, सब कुछ बंद करना। पहले मेरा ये छोटा वाला बेटा था तो वही सब कुछ करता था, लेकिन अब मुझे ही करना पड़ता है जो है। तो अभी चलते हैं, ताला लगाते हैं। अभी बाहर के लगाने हैं, चैनल के लगाने हैं, और बाहर का गेट का लगाना है, इधर के बंद करने हैं। और आज आप लोगों ने देखा ही है, चावल वावल हम पछोड़ रहे थे, तो अभी कल हमको बोरी में जो चावल हमको हमारी माँ ने दिया है, भी उसको सारा भर करके, जो हमने खाली किया है उसमें उस चावल को भर करके रखना है। तो कल ये 2 काम करना है जो है। तो बस चलते हैं, यही सब काम रहते हैं घर गृहस्थी में, सब यही चीज़, और क्या है, यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है। सही है ना। तो रखते हैं, और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, सच में ना दिल को मेरे छू जाता है। आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हो, मैं बिल्कुल खुश हो जाती हूँ जो है। और मुझे कोई ये चाह नहीं है व्यूज़ आए, मैं आगे जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर मेरी फैमिली, ये आप इतने अच्छे अच्छे आप हमको कमेंट करते हो, दीदी करके बोलते हो, बहुत सी लोग मैम करके बोलती हैं, बहुत सी लोग दीदी करके बोलती हैं, सिस्टर मतलब भाभी करके बोलते हैं, वो हमारे ब्रदर। बहुत अच्छा लगता है सच में ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब कैसे कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, आपके कमेंट पढ़ करके ही मुझे बहुत अच्छा लगा करता है जो है। और बाकी आगे जाना ना जाना ये तो अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब भाई अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप देखोगे, नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं देखोगे, तो इसमें मैं आपको प्रेशर नहीं कर सकती हूँ ना। सही है ना। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। और मुझे ताला वाला भी बाहर का लगाना है जो है, और उधर चैनल के भी अभी ताले लगाने हैं। तो मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। और गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।